पहली बार ब्राह्मण बहुल पलामू में परशुराम जयंती की धूम दिखाई पड़ रही है। पहली बार परशुराम जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी की ओर से निकाली गई है। जिसका असर आप पलामू जिला मुख्यालय मेदनर के हृदय स्थली 6 मोहन चौक पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नजारा है वो एक रंग नजारा जो आमतौर पर दिखाई नहीं पड़ता है, वो नजारा अब चूंकि कहीं न कहीं कहा सकता है कि अब जातिगत हर एक संप्रदाय का, हर एक जाति का अपना अपना त्योहार मनाने की परंपरा चल पड़ी है। लेकिन इस परंपरा में पहली बार जो पलामू में दिखाई पड़ रहा है वो जितना भव्य है उतना ही एक अनोखा रूप दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी लगातार पलामू प्रमंडल के तमाम ब्राह्मण गांवों में घूम घूम कर लोगों को आमंत्रित की है। इसका असर ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर इस बार परशुराम सेना युवा वाहिनी द्वारा आयोजित जो परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा है वो भव्य निकाली गई है, जिसमें कई तरह के रथ निकाले गए हैं। इसमें सिर्फ भगवान परशुराम ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम, महादेव, बजरंगबली ऐसे तमाम चीजों को इस्तेमाल किया गया है और बनाया गया है, निर्माण किया गया है, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। अब और इसकी कई झांकियां, कई रूप हैं, उसको हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। कहते हैं पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में दूसरी रामनवमी की झलक दिखाई पड़ रही है। ये दिन है परशुराम जयंती की और परशुराम की इस जयंती पर पहली बार जो राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी क्या कहे कि ब्राह्मणों के पूरी टोली ने जो शोभा यात्रा निकाली है वो शोभा यात्रा भव्य है और उस शोभा यात्रा की झलक पूरे पलामू जिला मुख्यालय मेदनर के ठाकुरबाड़ी से लेकर के जो जमदग्नि आश्रम है, जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ से निकली है और आज हृदय समाज पर खास कर रही है। इससे सूत्रधार कह सकते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी है। देवेंद्र जी कितना खुशी है, पहला कार्यकाल और इतनी भव्यता। परशुराम जी का आशीर्वाद हम लोगों पर मिला है। हमारी जन्मोत्सव 2016 से मनाई जाती है। आज ब्राह्मण परिवार ने हमें बहुत बड़ा आकर के सहयोग किया है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का एक संकल्प लिए थे, आज वो मेरा पूरा हो गया। जय परशुराम। कितना साथ मिला, ब्राह्मण के गांव में खूब भ्रमण किया आप लोग। हमारे ब्राह्मण परिवार अपेक्षित महसूस कर रहे थे, उन्हें कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा था जिस पर वो बिलीव कर सके। आज परशुराम सेना युवा वाहिनी पर एक विश्वास किया है ब्राह्मण समाज। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ। बराबर मेरा ऐतिहासिक कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। कितना दूर से आ रहे हैं सारे लोग, कितना खुश है, खुशी की बात है क्योंकि आपने अभी तक इतनी बड़ी भव्य शोभा यात्रा ब्राह्मणों के समाज में नहीं देखी होगी। ऐतिहासिक है बंधु, पहले तो मैं आपको बधाई दूं। ये ऐतिहासिक है, देखने से पता लगता है कि शुरुआत ऐसा है तो आने वाला क्या होगा। मैं आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से, ये पहली बार ये हुआ है। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, सबों को भगवान परशुराम के प्रति श्रद्धा, ये प्रथम वर्ष है। आने वाला भविष्य बहुत मजबूती के साथ होगा जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। श्रेय किसको दे रहे हैं? पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे ये परशुराम वंशज, खास करके विशेष है। इसमें जो संरक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, अर्जुन पांडे जी और युवा संगठन में जो सभी लड़के हैं, परशुराम युवा सेना के जो सभी लड़के हैं, आशीष जी वगैरह जितना है, सारे सभी, मैं तो सबसे पहले बधाई और सबका आशीर्वाद की गांव से ये धूप में चल के आए हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो तय है कि कहीं न कहीं कभी भी किसी खास अगर हो जाए तो रंग युवाओं का ही होता है और पलामू युवा बंदी का धनी है। प्रदेश संरक्षक आशीष भारद्वाज है। रातों तीनों को गांव भ्रमण किया आशीष जी, क्या रिजल्ट? पलामू पत्रिका के माध्यम से सबको जय श्री परशुराम। और लकी जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज था राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के पास ये कि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते थे हमको कहा जाता था कि ब्राह्मणों को जमा करना माने बैंक को तोलना है। आज जहाँ तक आप नजर उठा के देखिए इस मोहान की धरती से, यहाँ से नजर उठा के देखिए 4 किलोमीटर जाम है। यह शक्ति है हमारी
इस प्रमंडल में, और हम लोगों ने ये मिथ्या सेट कर दिया है, अपने लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया है कि हम एकत्रित नहीं हो सकते हैं, हम बटे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। आज ये परशुराम सेना युवा वाहिनी को जो मिला था, ये हमारे लिए चैलेंज था, ये हमारे लिए, हमने इसको ब्राह्मणों को खड़ा करने के लिए एक मंच पर, यहाँ पे पलामू प्रमंडल में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, हम सबसे अधिक मात्रा में है हमारी जनसंख्या के आधार पर, लेकिन हम कभी केंद्र बिंदु नहीं रहते हैं। आज इस परशुराम सेना की भव्य यात्रा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल देख रहे हर उस भाई को, हर उस बंधु को जो नैतिक समर्थन दे रहा है इसका, जो शारीरिक समर्थन दे रहा है इसका, आपके जैसे भाई जो माइक से लेके इसका समर्थन दे रहे हैं, सबको दंडवत प्रणाम है। आपने जो हमारी अपेक्षा को पूरा किया है, आपने जो हमें आह्लादित किया है, परशुराम सेना कृतज्ञ रहे। आशीष जी, रामनवमी कमेटी में भी है, रामनवमी की दूसरी झलक कर रहे हैं लोगों दिखाई दे रही है। रामनवमी की दूसरी झलक है, और भगवान परशुराम ने भगवान राम को कह दिया था कि अब राम चलाएगा आर्यावर्त को, अब परशुराम की आवश्यकता नहीं है, हमारे ही अगले वर्षन है भगवान श्री राम। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा, हम सभी भगवान विष्णु के, हम सभी भगवान विष्णु के ही उपासक हैं, हम सभी भगवान विष्णु के ही उपासक रहे हैं। भगवान परशुराम को पूजा करे, भगवान राम को पूजा करे, भगवान श्री कृष्ण को पूजा करे, भगवान तो सब एक है। भगवान परशुराम के माध्यम से आज जो जन सैलाब ये उमड़ा है परशुराम सेना युवा वाहिनी के तत्वाधान में, इसके लिए मैं आप पत्रकार साथियों का, इसके लिए यहाँ आए हुए सभी बंधुओं का, यहाँ से जाने के बाद वो आपका चैनल जरूर देखेंगे, और देखेंगे आपको करबद्ध नमन है, प्रणाम है। आपने हमें जो मजबूती दी है, इसके लिए हम आजीवन ऋणी रहेंगे। जो आवाज बात और है कि जब भी किसी भी परिवार को कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, परशुराम सेना युवा वाहिनी का 500 सदस्य वहां ये आवाज जो सुन रहे हैं ना, ये जोश आज का नहीं है, ये पूरे पलामू प्रमंडल में ब्राह्मण गांव में घूमने के बाद है। हमारे साथ और गए हैं, हमारे साथ पुरसैनी बरिया शुक्ला जी भी है, हर जगह, लेकिन बार बार कहा था कि ब्राह्मण एकजुट नहीं होंगे। इस बार क्या कह रहेंगे, कह देंगे कि आप एकजुट हो गए? बिल्कुल, मैं आज पलामू पत्रिका के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रमंडल के जितने भी विप्र बंधु हैं, सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। यह कभी भी जो भी लोग सोचते हैं कि एक साथ नहीं आ सकते, हम सभी एक हैं, और जहाँ भी आवश्यकता होगी हम सभी एक साथ खड़े होंगे। आज सभी को मेरा जय परशुराम, जय श्री राम। सच में ये बातें आने लगी है कि अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, रूप एक ही है, सब के सब मानव जाति के हैं, लेकिन उनसे इतर कहीं न कहीं ये बातें हैं। आप देख रहे हैं कि कई तरह की झांकियां निकाली गई है। झांकियों का रूप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर रूप में झांकियां अलग है। कहीं न कहीं जब अगर बातें करें तो एक रूप है। यहाँ हमारे साथ नेता है कम्युनिस्ट के, लेकिन है ब्राह्मण समाज, विप्र ब्राह्मण। क्या लगता है राष्ट्रीय परशुराम सेना के माध्यम से जो ये रथ है, ये प्रदर्शन है, ये किस दिशा में ले जा रहा है? देखिए, ब्राह्मणों के वंशज हैं, विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं, तो सभी जाति वर्ण के लोग अपने हिसाब से अपने वंशजों के पूजा कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज भी आज ऐसे एकजुट होकर के मना रहा है, यह सही दिशा है। इसमें किसी तरह के कोई ऐसा हम लोग भेदभाव नहीं करते। लेकिन कहा जाता है ना कि आमतौर पर कि ब्राह्मण एकजुट नहीं होते हैं। इस बार अगर ये रंग क्या दिखा रहा है? जी नहीं होते हैं, कहीं छल कूद होता है, लेकिन यह जो है सो पहला सार्थक कदम है। सभी ब्राह्मण एक प्लेटफार्म पर आए हैं, क्योंकि अपना वंशज के बात है, इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं और एकजुटता का प्रदर्शन होनी चाहिए। और सभी दल भी एक साथ आ गए हैं, जितने भी दल के, जितने भी समाज के जो चेहरे हैं, बड़े हुए चेहरे। लेकिन इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी की पहली बार जो जिक्र हुआ था, वो नाम आया था सबसे पहले कि सोनू मिश्रा, जो यहाँ जिलाध्यक्ष बन कर आए थे, फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, और अब वो प्रदेश अध्यक्ष का पद वो स्वतः देवेंद्र तिवारी को सौंप चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक अनेका रूप जो जोश होता है, क्योंकि हर एक दिशा में अगर बात करें तो एक अलग रूप होता है, क्योंकि कहीं न कहीं
गुरु पांडे यानी कि अर्जुन पांडे और गुरु पांडे के आगमन के बाद यानी जब तक आर्थिक व्यवस्था मजबूत न हो तब तक यह संभव नहीं हो पाता है। और उसका रंग इस रूप में दिखाई पड़ा कि उनके माध्यम से राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी लगातार कार्यरत रही और कार्यरत का होने का अगर कह सकते हैं कि लेबल, तो ये लेबल का रंग है और ये झलक जो पूरे पलामू जिला मुख्यालय बेलनर के धरती पर दिखाई पड़ी है। और अनेक रथ जिससे भीड़ है जो हुजूम उमड़ा है पलामू के ब्राह्मण गांवों से, वो रथ को देख करके वो अपने आप को खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वाकई में अगर इसे ऐसे ही अगर जोड़ा जाए तो आने वाले वक्त में ब्राह्मण समाज कुछ नया रंग फूल खिला सकता है। विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जिनकी चर्चा आमतौर पर कम ही नजर आता है, लेकिन वो खास हो गया और उसके अगर सूत्रधार राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी बनी है तो इसमें एक नया चेहरा नजर आता है। वो नाम है अर्जुन पांडे और गुरु पांडे, रहने वाले चैनपुर के बंधुआ के। लेकिन खास हो गया जय श्री राम का पट्टा, परशुराम जयंती और इतनी भव्य शोभा यात्रा जो उम्मीद से ऊपर। और पलामू पत्रिका के रूप में अगर समझे तो दूसरी रामनवमी की झलक दिखने को मिली। किस रूप में देख रहे हैं कि जो बीज आप लोगों ने बोया वो अब जमदग्नि आश्रम से आज बड़ा वृक्ष का एक रूप दिखाई। देखिए, सबसे पहले तो परशुराम सेना वाहिनी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पूरी टीम जो है आज 1 महीना से गांव-गांव जाके सबको जगाने का काम कर रहा था और उसका ये परिणाम हुआ, ये इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और हमारा प्रोग्राम जो हुआ बहुत ही सफल तरीका से समाप्त हो गया। अभी तक जो उम्र का आपका तकाजा है, क्या कभी सोचा था कि कभी एकजुट ऐसे ब्राह्मण हो पाएंगे? क्योंकि अनुभव जरूर होगा कि हमेशा डर लगता होगा कि नहीं हो पाता। नहीं, हमको उम्मीद था, इसलिए कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि हम पॉलिटिशियन आदमी नहीं हैं, हम एक समाज सेवी हैं, धर्म रक्षक हैं। इसके नाते हमको प्रत्येक दिन हम सोचते थे कि बहुत अधिक भीड़ आ जाएगी, लेकिन उम्मीद से कम भीड़ रही। इससे उम्मीद से भी कम भीड़ रही, इससे अधिक हम उम्मीद किए हुए थे। आने वाले वक्त में क्या तैयारी होगी? क्योंकि अगर वक्त में जो कमी रह गई है उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे और इसको और भव्य तरीका से उतारेंगे। अगर राजनीति ही नहीं, अगर समाज की हम बात करें कि समाज में बदलाव का वाहक बने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को जल कल्याण के लिए माना जाता है, ऐसे में बोली, व्यवहार, विचार, इनमें भी बदलाव हो, एक शोभा यात्रा के साथ साथ और भी भव्यता दिखे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? दीजिए, क्या जी बोलेंगे? देखिए, जब हम एकत्रित हो रहे हैं तब भी यह चर्चा चल रही है कि समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो। हम ब्राह्मण जो हैं समाज में प्राय आप देखेंगे कि समाज में शिक्षा देने का ही काम हम लोगों ने किया है, सभी वर्ग के लोग। तो अगर कहीं से त्रुटियां हैं, जैसा आपका प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जब हम कम्युनिकेशन त्रुटियां नहीं है, युवाओं में जो ताकत है, जो क्षमता है, उसका लाभ तो दिख गया। एक बड़ी भव्य शोभा यात्रा भी दिखी और एक रूप भी दिखा एकजुटता का। उसको बनाए रखना और उसको निभाए रखना, उसके लिए क्या संदेश? क्योंकि आप अभिभावक हैं, जिम्मेवारी आपकी है। हाँ बिल्कुल, ये युवाओं को हम लोग संतुलित करेंगे। युवाओं में जो उत्साह पाया गया, निश्चित रूप से यह दिखाई दे रही है कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय बहुत एकजुटता का परिचय सब युवा देंगे और बीच बीच में हम सभी युवाओं को जो अनुभव है उस अनुभव को साझा करेंगे, एक अनुशासन बनाने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। जब वो बच्चे को ये बात बताई जाएगी कि हम अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, निश्चित रूप से परिकल्पना किया, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जब हम एकजुट होकर एक जगह बैठेंगे तभी ना एक विचार साझा हो सकती है। तो इसका एक शुरुआत हुआ है और ये ऐतिहासिक है। आने वाला ये बरगद पेड़ जो होता है ना बंधु, उसका बीज जो है बहुत छोटा होता है, तो ये अंकुरित हो रहा है, आने वाला बरसात तक अंकुरित होगी और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य में बहुत विशाल और ये ओज और ये जोश, ये आमतौर पे दिखना ये बता रहा है कि आने वाला वक्त
परशुराम सेना का बहुत ही भव्यता प्रदान करेगा। लेकिन भगवान परशुराम को जानना जरूरी है। आमतौर पे जितना बाकी लोगों की चर्चा होती है और उनके बारे में प्रासंगिकता है, उतनी नहीं हुई है भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम को गुरु व किस रूप में हम समझे, भगवान परशुराम कौन थे, किस रूप में आज उनका जीवन सिद्धांत जरूरी है जानना। भगवान परशुराम भगवान के जो 24 अवतारों का वंशानुक्रम हमारे पुराणों में वर्णित है, उसमें 6ठे अवतार और कहीं कहीं के अनुसार 19वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम को जाना जाता है। भगवान परशुराम जिनका मूल सिद्धांत अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरधनु इदम शस्त्रम सापादपि सरादपि, मतलब आगे हमारे चारों वेद हैं, कंठग्र हैं, मुझे चारों वेद याद हैं, और पीठ पर बाण का तरकस भी है, मुख में श्राप की भी शक्ति है, क्योंकि हमारा तपोबल बढ़ा हुआ है, श्राप का भी है, और अगर उससे न काम चले तो मेरे पीठ पर बाण भी है। मतलब शौर्य और विद्या दोनों के प्रतीक थे भगवान परशुराम। कहते हैं कि आज भी धरा पर विद्यमान है। जी, भगवान 8 जो सप्त चिरंजीवियों के साथ 8वें चिरंजीवी मार्कंडे को लेकर के ऐसे 7 चिरंजीवियों की चर्चा हमारे पुराणों में आती है। कहा जाता है कि भगवान का अगले आने वाला जो 24वां अवतार कल्कि का अवतार होगा, उस अवतार में कल्कि भगवान के गुरु के रूप में भगवान परशुराम ही प्रतिष्ठापित होंगे, और उनको शस्त्रादि का ज्ञान, शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान, कल्कि अवतार जो आगे कली के अंत में होने वाला है, उसके भी गुरु भगवान परशुराम होंगे, और विद्या और शस्त्र दोनों की शिक्षा भगवान परशुराम के द्वारा ही भगवान कल्कि को प्राप्त। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शास्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण और शिक्षा दीक्षा समाज में दी जाए। देखिए, ब्राह्मण समाज पुरातन समय से ही सनातन का ध्वजवाहक रहा है, मार्गदर्शक रहा है। निश्चित रूप से धीरे धीरे टूटते हुए हम उस अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, लेकिन यह आगाज आज का जो यह कार्यक्रम रहा, निश्चित रूप से बताता है कि यह शंखनाद है। निश्चित रूप से फिर वह अपनी गौरवशाली शक्ति और इतिहास को ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से पाएगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। पावन, पवित्र, प्राचीन, परंपरागत, पौराणिक, अगर पलामू जिले की बात करें तो वो ब्राह्मण बहुल इलाका है। और इस प्रमंडलीय में इस तरह से राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी की टीम ने एक नई ऊर्जा लाया है। आने वाले वक्त में इसका रंग, इन्हीं गेरुआ वस्त्र पीले रंग का किस रूप में आने वाला वक्त समाज के लिए बदलाव के वाहक बनेंगे, ये इस पर हर किसी की निगाह होगी। लेकिन इतना तय है कि यदि ब्राह्मण जागते हैं तो जन कल्याण की दिशा में बढ़ेंगे, और वो जन कल्याण सिर्फ उनका नहीं होगा, बल्कि आम समाज, आम हर जाति के लोगों के, हर संप्रदाय के लोगों का भी होगा। आज परशुराम जयंती महा कवरेज में आपने जो देखा है, वो कहीं न कहीं कहा जाता है कि हर एक चीज का एक सूत्रधार होता है। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी का जो रंग पलामू मुख्यालय मीरनगर में देखने को मिला, और पूरी तरह से कहा सकता है कि रामनवमी जो सबसे बड़ा पर्व के तौर पर मनाया जाता है, जिसे पलामू पत्रिका दूसरी रामनवमी की झलक मान रही है, उसका अगर सूत्रधार की बात करें तो कोई और नहीं है, एक चेहरा है। तो पिछले 4 साल पहले कम उम्र का एक युवा आया था सामने, और उसने जो रंग बिखेरा, उसके रंग क्या, एक झलक है। नाम है सोनू मिश्रा। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि जो राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी की शुरुआत की जिलाध्यक्ष के तौर पर फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, वो सोनू मिश्रा से हम बातें करते हैं। आज परशुराम जयंती का जजमान भी थे आप सोनू जी, जो ख्वाब लेकर के उतरे थे। कहा जाता है कि जो जिस जाति का, जिस समुदाय का बहुल क्षेत्र होता है, उन्हें एकजुट करना आसान नहीं होता है। लेकिन जो रंग इस साल दिखा, सोनू मिश्रा कितने संतुष्ट हैं और कितना मान रहे हैं कि जो हमने बीज बोया वो वाकई में वृक्ष बन जाएगा। पहले तो पलामू पत्रिका देखने वाले सभी बंधुओं को धन्यवाद। आज परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे पास आए। आज जो मतलब एक आस लेकर के हम आज आए थे पलामू में, भगवान परशुराम का नाम लेकर के, मतलब लोगों को कहते थे कि आप परशुराम जी भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं। लोगों को हम कहते थे कि हमारे आराध्य हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। बहुत लोग
मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मुझे। लोग हमें बहुत सारे जातिवादी के रूप में और अजीब टाइप के बहुत बारे बातें बोलते थे, लेकिन इस बार जो मतलब उतनी मेहनत के बाद जो इस बार जो रंग दिखा है ब्राह्मणों में, हमारे अपने परिवार में, इस बार जो जनसैलाब हो रहा है, मैंने आत्मा संतुष्ट है और भगवान को बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सभी पलामू वासी, जो मौसम भी बढ़िया बनाए रखे और लगातार ब्राह्मणों का आना होता रहा। लेकिन नीयत जब साफ होती है ना तो सब कुछ स्पष्ट होता है और दिखाई पड़ता है, और उसी का कहीं ना कहीं असर रहा। हाँ, जब अगर आपकी आत्मा अगर संतुलन साफ हो, दिल अगर आप साफ हो, अगर नजरिया आपका देखने का सही हो, तो हर कायनात जो कहा जाता है कि सब कोई आपके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई अदृश्य शक्ति है या कोई शक्ति है, तो सही में आज मतलब कहें तो भगवान परशुराम हमारे कंधे पे खड़ा, हमने अपना हाथ दे के खड़े रहे और आज एकदम संपूर्ण बहुत शांति ढंग से आज हम सभी पलामू वासियों ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। जनसैलाब निकला, झांकियां निकली और सबों का प्यार और आशीर्वाद मिला। कहा जाता है कि सामाजिक और राजनीतिक अगर बातें करें तो इन बातों में कहीं ना कहीं जातिवाद एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के निकल आता है। परशुराम वंशज क्या आज के दिन संकल्प लेते हैं? कौन सा ऐसा संदेश है जो सोनू मिश्रा छोड़ेंगे, यहाँ से संदेश भेजेंगे, कहाँ उसका असर एक सकारात्मक पहलू के रूप में लिया जाए? हमें लोग तो पहले जो सोचने का जो नजरिया है कि परशुराम अगर ब्राह्मण आज एक हो रहे हैं तो किसी राजनीतिक के लिए हो रहे हैं, चाहे अगर हमारा मतलब ब्राह्मण का काम ही होता है जन कल्याण, सबों का कल्याण के बारे में सोचना होता है। हमारा जन्म ही हुआ है दूसरों का कल्याण के लिए। अगर जो हमें सोचते हैं कि हम राजनीति करने के लिए आए हैं, चाहे कुछ और नजरिया सोचते हैं, तो उनका सोचना गलत है। हम हमेशा जन कल्याण के लिए हैं, सबकी सेवा के लिए हैं। जो भी हमें अगर एक आवाज उठाएंगे तो हम उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता हम अपने वंशजों को देते हैं, अपने परशुराम वंशजों को देते हैं, परशुराम सेना को देते हैं, अपने समुदाय को देते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ और इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि बोली, व्यवहार और विचार कहीं न कहीं इन पर काबू रखने और बदलने की भी जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष के पद से आप मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपने देवेंद्र तिवारी को दे दी, जिसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कि आपका कारवां बढ़ ही रहा है। तो क्या सोनू मिश्रा उस दिशा में पड़ेंगे जहां युवाओं को अब बोली, व्यवहार, विचार इन सब चीजों में बदलाव लाने की, चूंकि कहीं ना कहीं संगठन बनाना जातिगत ये जायज है, लेकिन उसको उस रूप में सफलीभूत करना भी बहुत जरूरी है, इसकी दरकार है समाज। हाँ, हम आज के युवाओं से मतलब आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपकी चलने का, बोलने का नजरिया जो तो तरीका है, हम सबको बोलना होगा, क्योंकि आदमी व्यवहार से ही आपके साथ से सटता है। अगर आप आज हमारे बगल में खड़े हैं तो हमारा कुछ न कुछ आपको व्यवहार अच्छा लगा होगा, तभी आप मेरे साथ आए हैं। अगर आज इतनी जनसैलाब आई है तो कहीं ना कहीं हम सबों का लगा है उसको कि हाँ सही है, उसका व्यवहार सही है, उसका विचार सही है। हमारा व्यवहार विचार को देख के ही हमारे पास आए। हम सभी उन भाइयों से आग्रह करते हैं, कुछ युवा हैं, कुछ मतलब युवा किसी आगे हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बोली, विचार, व्यवहार को बदलें, तो हमें निरंतर हमें आगे बढ़ने का मतलब सहायता मिलते रहेगा किसी और से। कहा जाता है कि अगर परशुराम की बात करें तो भगवान परशुराम को जितना ने तो अमृत को प्राप्त है, जिंदा देवता माने जाते हैं कि आज भी वो धरती पर मौजूद है। उनकी जो कहा सकता है कि जो सिद्धांत है, उनके जो जीवन गाथा है, वो कहीं ना कहीं उतने प्रचारित और प्रसारित नहीं। क्या इसकी जरूरत पड़ती है, दिखाई पड़ती है? हाँ, हमें उनके बारे में सच जाना जाए, उनके बारे में हकीकत आए सामने। हाँ, बहुत सारे लोग मतलब गलत कुछ भावनाएं फैलाते हैं, कुछ उनके बारे में गलत बोलते हैं, कुछ ऐसा है वैसा किए, ऐसा किए। वो पूरा ओपन नहीं कर पाएंगे हम कि क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन अगर वैसा हम सबको अगर कुछ करना है तो भगवान के राह पे मतलब सही में चलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। उनकी जो कुछ दीक्षाएं थी, कुछ राहें थी, कुछ तरीकाएं थी, उसे हमें अपनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आसानी नहीं चलने लगेगा, बहुत भीड़ है। नहीं, फरसा नहीं चलेगा फरसा नहीं चलेगा। अभी सबका अपना अपना अस्त्र है, वो अभी कुछ दिखाने का अगर जरूरत पड़े पे फरसा चल सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि अभी हमें फरसा चलाने का सकता है। उम्मीद करेंगे कि ये फरसा है भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी अराजक और कुरीतियों पर चले जो कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा बदलाव का वाहक बने।
इस बदलाव के वाहक का हम सब गवाह बने। सिर्फ और सिर्फ एक जयंती और शोभा यात्रा से इस सामाजिक कुरीतियां हैं, बीमारियां हैं, वो दूर नहीं होगी। एकजुट होने का मतलब ये भी है कि आप अपने आप के साथ साथ आप पूरे समाज को एक नया संदेश दिया और उसे लेकर के चले। सहयोगी कृष्णा के साथ केपी लकी पलामू पत्रिका, मेदिनी नगर।